ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो छठा अध्याय 31वां श्लोक। तो हम विराट रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमने देखा कि विराट रूप के शरीर से किस प्रकार से ब्राह्मण पैदा हुए और हमने सुना कि ब्राह्मण कौन है। हमने सुना कि ब्राह्मण जाति से नहीं होता है, किसी व्यक्ति के यहाँ पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण के कुछ कर्म है। ब्राह्मण शास्त्रों के प्रति बड़ा रुचि रखता है, आसक्ति होती है, वो शास्त्रों को पढ़ता है और शास्त्रों के निष्कर्षों को दूसरों को बताता है ताकि सारे लोग शास्त्रों के अनुसार जी पाएँ। वह खुद भी शास्त्रों के अनुसार जीता है और इस प्रकार से वो एक शरीर का मस्तक के समान है। मस्तक के बिना शरीर नहीं रह सकता, ये हमने सुना। अब सुनते हैं क्षत्रियों के बारे में। बाहु भयो अवर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्त अनुवर्ता यो जातस्त्यायते वर्णान पौरुषा कंठ कक्षतात। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचकों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। तो संरक्षण की शक्ति उत्पन्न हुई रक्षा करने के लिए। और चोर उचक्के उत्पात मचाने वाले लोग हमेशा संसार में रहते हैं। इसीलिए जब भी कोई सिटी की प्लानिंग होती है तो जेल भी उस सिटी के प्लानिंग में होता है। हर मेजर सिटी में आसपास में कहीं ना कहीं जेल जरूर होता है, क्योंकि ये मालूम है कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। उनको जेल में डाल के समझाना पड़ता है। उसी तरह से संसार भी, इसलिए संसार भी एक जेल की बात है। तो जब इतने सारे चोर उचक्के यहाँ रहते हैं, इस जगह ही चोर उचक्कों की है, तो कितने उत्पात मचेंगे, जो कि हमें दिख भी रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, क्षत्रिय लोग होते हैं जो अस्तित्व में आते हैं। हाँ, क्षत्रिय जो है भक्षण करने के लिए नहीं होते हैं, संरक्षण करने के लिए हैं ना। ऐसा नहीं है कि आजकल की तरह जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए। तो क्षत्रियों का मूल कार्य क्या है कि इस प्रकार की योजना बनाई जाए कि सब लोग अपने धर्म का पालन कर सकें। ये उनका मुख्य रोल है। उनका रोल टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, उनका कार्य है टैक्स कलेक्ट करके, जैसे कि बारिश हम सुनते हैं, जैसे कि बादल जो है या सूर्य जो है समुद्र का पानी को सोख लेता है लेकिन फिर वापस दे देता है और हर जगह ज़रूरत के अनुसार बांट देता है। उसी प्रकार से सरकार जो है टैक्स कलेक्ट करे और टैक्स कलेक्ट करके जनता को ही उनके भले के लिए बांटे और इस प्रकार से बांटे कि धार्मिक सिद्धांतों का पालन हो सके। जो अधार्मिक तत्व हैं वो पनप ना पाए, उनको दंडित करे। इसके लिए उसको कठोर होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा उदार व्यक्ति क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्योंकि उदार व्यक्ति कभी किसी को दंड नहीं दे सकता है। कई बार आप गए होंगे अपने बच्चे की बैंडेज कराने, कुछ पट्टी वट्टी लगवाने, इंजेक्शन लगवाने। जब बैंडेज खोल रहा होता है ना डॉक्टर, इधर से डॉक्टर खोल रहा है, उधर से माँ कह रही है, माँ को नहीं खोल रहा है, बच्चे को खोल रहा है। उधर से माँ कह रही है, तो डॉक्टर क्या कहता है, बाहर जाइए, यहाँ से बाहर जाइए। तब वो खोलता है उसको। तो ऐसे ना हृदय को कई बार भलाई करने के लिए कठोर बनाना पड़ता है। इसलिए क्षत्रियों को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो आखेट भी खेलें ताकि वो दंडित कर सकें। जैसे परीक्षित महाराज ने तलवार उठाई थी कलयुग को मारने के लिए। अगर आप सोचें नहीं नहीं अरे नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो जाने दो, छोड़ दो जाने दो, ये नेचर होता है ब्राह्मण का। इसलिए ब्राह्मण को वहाँ बिठा दिया जाए तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण का हृदय दयालु होता है। तो क्षत्रिय को, हालांकि क्षत्रिय वही करता है जो ब्राह्मण बोलता है और ब्राह्मण को शास्त्र के अनुसार से निर्णय देना चाहिए। तो क्षत्रिय का इसलिए मुख्य कार्य यह है कि वो अधार्मिक कार्य को ये कहकर कि ये सेकुलर है, दिस इज नॉट गुड। सेकुलरिज्म मतलब ठीक है जी, कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा तो ना करे, ये उसकी इच्छा है। द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, करने दो उसको जो कर रहा है। इतनी फ्रीडम हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम स्वभाव से जानवर प्रवृत्ति के हैं, हमारी इच्छाएं अनकंट्रोल्ड है। यदि हमारे ऊपर नियंत्रण ना हो तो हम इतने अनर्थ कर दें, इतने अनर्थ कर दें कि कोई इसका कोई हद नहीं है। हमने देखा है पहले, बहुत साल पहले जब दंगे वंगे हुए थे, तब देखा गया था कि दुकानों में से ऐसे ऐसे लोगों ने चोरियां करी जिनका दंगों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि चारों तरफ दंगे हो रहे थे, उत्पात मच चुका था, लोग अपने घरों से निकले, उन्होंने दुकानों को लूट लिया। यही मौका है, लूट लो, कोई पता नहीं चलेगा, किसको सजा होगी, भीड़ ने करा जो करा। ऐसे बहुत केसेस होते हैं जब आदमी को मौका नहीं मिल रहा है। वो तो नियम कानून सरकार के हैं, कुछ कुछ अभी भी जो लागू हैं,
इस कारण से कई लोग कुछ कर नहीं रहे, उन्हें पता है कि बड़ी पिटाई होगी, बड़ी मार पड़ेगी। तो बाय नेचर वी आर लाइक दैट। इसलिए हमारा नियमों में बंधना बड़ा आवश्यक है और उसके लिए क्षत्रिय काम करते हैं। तो इसलिए क्षत्रियों को थोड़ा कड़क भी होना चाहिए ताकि अधार्मिक प्रवृत्ति के लोग ना बढ़े। ये ना कहें कि हम ठीक है जी, आपको धर्म का पालन नहीं करना तो मत करिए, शांति से रहिए। आपको अपना शराब पीनी है, शांति से मैं आपके लिए कोने में शराब घर बना देता हूँ, वहाँ जाके पीनी। अरे भैया, शराब पी के निकलेगा तो बाहर ही, क्या क्या करेगा उसके बाद। तो आपने ऐसी ऐसी चीज जगह बना दी, ऐसे ऐसे डांसिंग शोज बना दिए। किसी को गलत काम करना है, डांस वांस देखना है उटपटांग, वहाँ जाके देखिए। जब वो वहाँ देख के आएगा, उस चेतना से तो हमारे बीच में ही घूमेगा ना, और फिर वो क्या क्या करेगा। इसलिए कड़े नियम, कड़े स्टेप लेना अनिवार्य है। ये क्षत्रिय का काम है। विशो अवर्तंत तस्योर्वलोक वृत्ति करीर्भिवो वैश्यस्तदुद्भवो नवार्ताम नृणाम या समवर्तयत। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं, वैश्य कहलाते हैं। तो ये भगवान के निचले कमर जांघों से आए, इनको हम वैश्य कहते हैं। और इनका मुख्य काम क्या था? अन्न का उत्पादन, उसका वितरण, अलग अलग तरह के वाणिज्य, जैसे बता रहे हैं कृषि उत्पादों के वितरण का व्यापार, यातायात, बैंकिंग इत्यादि। प्रभुपाद कहते हैं कि उद्योग तो जीविका का कृत्रिम साधन है और बड़े पैमाने वाले उद्योग तो विशेषकर समाज की सारी समस्याओं की जड़ है। बड़े पैमाने के उद्योग, जो कैपिटलाइजेशन हुआ, कैपिटलाइजेशन के रहते हर चीज़ का हो गया, कृषि हो गया, औद्योगिक, हर चीज़ का औद्योगिकरण हो गया, जिससे हुआ क्या कि कुछ रिच बहुत ज़्यादा रिच हो गए और जो गरीब है बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। सबकी ज़मीनें चली गई, उद्योगपतियों ने ज़मीनें ले ली, अपनी फैक्ट्री बन दी और सब लोग मजदूर बन गए और सबको अब सैलरी मिलती है और सब बाध्यों के कार्य करते हैं और एक व्यक्ति अनरीजनेबली बहुत रिच हो गया। इस प्रकार से ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और उससे क्या हुआ, बहुत सारे श्रम कम हुए, मशीनीकरण हुआ। मशीनीकरण से क्या हुआ, कई लोग बेरोजगार हो गए। और जब बेरोजगार हो गए तो क्या हो गया, तो उन्होंने उत्पात मचाना शुरू किया, तो उन्होंने चोरी उचक्की करनी शुरू करी और गलत काम किए, शराब पी इत्यादि करी। जब वो लोग बिजी थे तो लोग ये काम नहीं करते थे। इसलिए ये बड़ा गहरा विषय है कि वाकई में क्या मशीनीकरण से इंसान का फ़ायदा हुआ है। ये बहुत ही डिबेटेबल अपने आप में क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि बड़े पैमाने वाले उद्योग तो विशेषकर समाज की सारी समस्याओं की जड़ है। इसलिए जो वैश्य है उसके कुछ कार्य यहाँ पर बताए गए, गौरक्षा, कृषि और ये व्यापार। हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं कि मानव अपनी जीविका के लिए सुरक्षा पूर्वक गाय तथा कृषि पर निर्भर रह सकते हैं। वास्तव में ये उसके लिए इनफ था, लेकिन अब थोड़ा सामान बहुत बदल गया है और उसको रिवर्ट करना बड़ा मुश्किल भी हो गया है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने इसको करके दिखाया। देयर इज नथिंग जो प्रभुपाद ने बोला और उसको करके नहीं दिखाया। आज से 50 साल पहले प्रभुपाद ने वो कर दिया। प्रभुपाद ने गुरुकुल्स को खोला, प्रभुपाद ने फार्म कम्युनिटी बनाई। कहाँ पर बनाई? विदेशों में। अब इंडिया में ये तो नेचुरल है, लेकिन उन्होंने विदेशों में बना के दिखाई, जहाँ पे कई सारे विदेशियों ने किसी पहाड़ी एरिया में बहुत बड़ी ज़मीन ली और अपने शहरों की ज़िंदगी को छोड़ा, वहीं पर गायों को पाला। तो आज भी वो जगह है और वहाँ लोग जाते हैं और लोग उसको जाके एक अलग सा सुकून महसूस करते हैं। उसके बाद से कई सारी फार्म कम्युनिटीज़ इस्कॉन के भक्तों ने बनाई और वहाँ पर वो आज इसी तरह का जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी फिलॉसफी बोली जा रही है जो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रभुपाद ने इसको करके दिखाया, आज उनके भक्त ऐसा कर रहे हैं। हर कोई इसको नहीं कर पाएगा, बट एटलीस्ट इसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। पदभ्याम भगवता यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जाता पुरा शूद्रा यतवृत्या तुष्यते हरि। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। देखिए जी, कितनी बड़ी बात बताई जा रही है। जो शूद्र हैं वो सेवा से तुष्ट करते हैं। और प्रभुपाद इसमें बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि यदि कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण समझ के वो ये सोच रहा है कि मुझे सेवा नहीं करनी है क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं प्रीचर हूँ, तो वो मूर्ख है। इसका मतलब ब्राह्मण नहीं है, वो ज्ञानी है। इसलिए जो वैष्णव है
वो ब्राह्मण से भी ऊपर जाना जाता है, क्योंकि वैष्णव अपने आप को केवल वैष्णव मतलब वैष्णव अपने आप को ब्राह्मण न मान के भगवान का नित्य दास मानता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों का प्रचार करता है और खुद भी सेवा करने के लिए तत्पर रहता है और सेवाएं भगवान की करता रहता है, वही वास्तविक वैष्णव है। तो ये सेवा से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। हम सब लोग भगवान के सेवक हैं, चाहे हम क्षत्रिय हों, चाहे हम शूद्र हों, चाहे हम वैश्य हों। हाँ, और शूद्रों को तो ये डायरेक्ट सेवा मिली है। सो शूद्र जो है वास्तव में दे आर वेरी लकी। इट इज़ वेरी आयरनी कि हम लोग शूद्रों को अपवित्र मानते हैं। वास्तव में शूद्र बड़े लकी हैं, क्योंकि उनको सबकी सेवा मिलती है। हाँ, उनका काम केवल क्या है? क्षत्रियों को, वैश्यों को, ब्राह्मणों की सेवा करके उनको प्रसन्न करना। क्योंकि इन लोगों के बहुत सारे काम हो सकते हैं जिनका इनके पास टाइम नहीं है करने का। क्यों? क्योंकि समाज कल्याण में लगे हैं, दूसरे तरीके से ब्राह्मण ज्ञान बांट रहे हैं, रियलाइजेशन बता रहे हैं, क्षत्रिय सबकी सुरक्षा में लगे हैं, वैश्य व्यापार करके अपने अंदर पैसा नहीं बटोर रहे हैं। वैश्य का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि क्षत्रिय को कर देना, क्योंकि क्षत्रिय कोई कमा नहीं ना, क्षत्रिय तो मैनेजमेंट कर रहा है। ब्राह्मण कमा रहा है, ब्राह्मण नहीं कमा रहा। तो वैश्य का काम क्या है? ब्राह्मण को भी दान देना और शूद्रों को सर्विस देना, शूद्रों को काम पे लगाना। तो वैश्य जो धन कमा रहा है वो भी दूसरों के लिए कमा रहा है। तो एकमात्र व्यक्ति बचा कौन? शूद्र, जो इन सब की सेवा में लग जाता है और उसको वही लाभ इनकी सेवा करके मिल जाता है जो इनको अलग अलग काम करके मिलता है। क्योंकि वो इनकी सेवा कर रहा है, तो उनको सारे वो बेनिफिट मिल जाते हैं। यदि वो वैश्य, यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण के पैर दबा रहा है मान लीजिए, हाँ, तो उसको वो सब सारा फायदा मिल गया केवल उनकी सेवा करके, हृदय से। लेकिन सब कुछ यहाँ गिव एंड टेक के लिए नहीं हो रहा है कि ब्राह्मण कह रहा है जी मैं आपके यहाँ पे पाठ करूँगा, 5,000 रुपये लगेंगे। क्षत्रिय कह रहा है जी मेरी सैलरी इतनी होगी अगर मैं मेरे से काम करवाना है तो। हाँ, वैश्य कह रहा है जी मेरी इनकम है तो मेरा पैसा है, कमीशन तो मेरा है, इनकम मेरी है। इस तरह से नहीं चल रहा है। हर कोई समाज को चलाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं वास्तव में, जब इस भाव से शूद्र सेवा करता है। हाँ, पैसों के लिए नहीं। शूद्र कहेगा जी इतने पैसे लगेंगे पैर दबाने, तो इतने पैसे लगेंगे ये कराने, तो वो सेवा नहीं मानी जाती है। जो भाव से करता है तो उसको वही बेनिफिट मिल जाता है जो एक ब्राह्मण को यज्ञ करने से मिलता है, शूद्र को उसकी सेवा करने से मिल जाता है। इसलिए बता रहे हैं कि भगवान को तुष्ट कर पाते हैं। यह कहा जाता है कि जो लोग वस्तुओं को यथारूप में जानने के लिए मानसिक चिंतन करते रहते हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं करते, वे अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। वो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, वास्तव में वो ब्राह्मण नहीं है। भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्ध जीव का मूलभूत रोग है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम स्वामी बनना चाहते हैं। इसीलिए इतनी लड़ाई है संसार के अंदर, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि हम हमारी भी कोई पहचान है, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है। भौतिक जगत में बद्ध जीव अन्यों पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है अपनी शक्ल से, सूरत से, अपनी बातचीत से। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर वह भौतिक जगत में सेवक बनाने के लिए बाध्य किया जाता है। यस, बाध्य किया जाता है। आदमी को दस्त लग जाते हैं, हाँ, और उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, लेट जाता है, उसके बाद उसको लोग उठाते हैं। हो गया ना बाध्य, पॉटी करने के लिए बाध्य हो गया दूसरों के ऊपर। तो क्या है ये? ये सेवक बनने के लिए बाध्य कर दिया जाता है और वो क्या करता है? मालिक बनने का प्रयास करता रहता है। एक झटके में प्रकृति उसको दिखा देती है, यू आर नॉट द ओनर, यू आर नॉट द एंजॉयर। वस्तुतः ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र होना और सेवा भाव का विकास करना श्रेयस्कर है। प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए हम लोगों को बड़ा गर्व है, हम ब्राह्मण हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे ब्राह्मण से शूद्र होना बेटर है, सेवा भाव का विकास करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि केवल इसी भाव से भगवान तुष्ट होते हैं। प्रत्येक जीव को भले ही योग्यता के अनुसार वह ब्राह्मण हो, भगवान की दिव्य सेवा करनी चाहिए। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही इसकी परिपुष्टि करते हैं कि यह सेवा भाव जीव की परम सिद्धि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एकमात्र भगवान की सेवा करके ही अपना वृत्तिपूर्वक परक कर्तव्य को पूरा कर सकता है। यानी कि सेवा भाव होना चाहिए हर चीज़ में। जो भी हम करते हैं उसका पर्पस होना चाहिए कि हम इसको सेवा एज ए सेवा कर रहे हैं, नॉट इसलिए कि मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, कितना निपुण हूँ इसको करने में। और संसार में जो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, जिसको लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, जितनी ज़्यादा सैलरी है उतना ज़्यादा सम्मान है, तो वास्तव में उस सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जो भी कर रहा है अपने धन बटोर रहा है, उसमें सेवा भाव कहाँ है? कई लोग हमने ऐसा देखा जो बहुत बढ़िया डिग्रियां लेकर भी सब कुछ त्याग देते हैं और सेवा करने के लिए जीते हैं। तो चाहे वो नोट ना कमा रहे हों,
लेकिन वो कमा रहे हैं जो नोट वाला कभी नहीं कमा सकता। तो ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वैदिक ज्ञान में अपनी पूर्णता के कारण इस तथ्य को जाने और दूसरों को रियलाइज कराए कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। और हम लोग, दास का मतलब सेवा, यदि हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो कैसा दास कहला सकता है कोई दास जिसके पास सेवा ना हो? तो ये सोचने का विषय है। तो शूद्रों को यहाँ पर वो एडवांटेज है, बट वो शूद्र भी कौन शूद्र है जो सेवा में लगा है? अगेन, कोई शूद्र है जो पैसों से किसी की सेवा कर रहा है, वो वास्तव में सेवा नहीं है, वो उसका काम हो गया फिर। यहाँ पर सेवा भगवान की तुष्ट करने के लिए की जाती है। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की